अगर हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे नाम आएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में यही सबसे अमीर लोग हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब से दुनिया बनी है तब से अब तक जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं उनमें से सबसे अमीर कौन था? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ ऑल टाइम, जिनके सामने आज के बिलियनर्स कुछ भी नहीं है। नंबर 10, हेनरी फोर्ड। इनका जीवन काल 1863 से लेकर 1947 तक का था। हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन बिजनेसमैन और फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर थे। इन्होंने फोर्ड टी कार लॉन्च की थी और ये पहली ऐसी कार थी जो गैसोलीन इंजन से चलती थी। ऐसा करके इन्होंने अमेरिकन ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। ये पहली ऐसी अफोर्डेबल कार भी थी जिसे हर कोई मिडिल क्लास अमेरिकन खरीद सकता था। फोर्ड ने ऐसी 16 मिलियन गाड़ियां बेची थी। फोर्ड मोटर कंपनी की सक्सेस की वजह से हेनरी फोर्ड पूरी दुनिया में फेमस होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे और इनकी नेटवर्थ 199 बिलियन डॉलर्स थी। नंबर 9, मुअम्मर गद्दाफी। इनका जीवन काल 1942 से लेकर 2011 तक का था। मुअम्मर गद्दाफी लीबिया के शासक थे। इन्होंने 42 साल तक लीबिया पे राज किया था और ये किसी भी अरब देश में सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाले तानाशाह थे। इनके मरने के बाद इनके बैंक अकाउंट में से 200 बिलियन डॉलर्स मिले थे। गद्दाफी के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट एयरबस की कीमत करीबन 100 मिलियन डॉलर्स थी। नंबर 8, विलियम द कॉन्करर। इनका जीवन काल 1027 से लेकर 1087 तक का था। विलियम द कॉन्करर इंग्लैंड पर हमला करने और जीतने के लिए फेमस थे। इन्होंने इंग्लैंड के ससेक्स से लेकर यॉर्कशायर तक की ज़मीन और खजाना ले लिया था। विलियम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हैरोल्ड गोडविंसन को हराकर किंग विलियम बन गए थे। ये सिर्फ यही नहीं रुके, इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे किंगडम्स जीते और संपत्ति कमाई। जब विलियम मर गए तब ये अपने बच्चों के लिए करीबन 229.5 बिलियन डॉलर जितनी संपत्ति छोड़ गए। नंबर 7, मीर ओस्मान अली खान। इनका जीवन काल 1886 से लेकर 1967 तक का था। मीर ओस्मान अली खान को लोग हैदराबाद के निज़ाम के रूप में भी जानते हैं और ये हैदराबाद पर राज करने वाले 7 निज़ामों में से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार इनके पास 50 रोल्स रॉयस कार थी और बड़े बड़े डायमंड्स को तो ये अपनी ऑफिस में पेपरवेट की तरह यूज करते थे। इनके पास खुद का गोल्ड कलेक्शन भी था जिसकी कीमत 100 मिलियन डॉलर्स थी और इनकी ज्वेलरी की टोटल कीमत 400 मिलियन डॉलर्स थी, जिसमें फेमस जैकब डायमंड भी शामिल था जिसकी कीमत आज 95 मिलियन डॉलर्स है। और तो और हैदराबाद रुपए मीर ओस्मान अली खान की खुद की पब्लिक करेंसी थी। इनकी नेटवर्थ 230 बिलियन डॉलर्स थी। नंबर 6, निकोलाई अलेक्जेंड्रोविच रोमानोव। इनका जीवन काल 1868 से लेकर 1918 तक का था। इनको निकोलस सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। ये रशिया के आखिरी एम्परर थे। इन्होंने 1894 से 1970 तक पूरे रशिया पर राज किया था, पर 1918 में बोल्शेविक रेवोल्यूशनरीज ने निकोलस सेकंड और उनकी पूरी फैमिली को मार दिया था। 1916 में निकोलस सेकंड की नेटवर्थ 900 मिलियन डॉलर्स थी, जो आज के समय में करीबन 300 बिलियन डॉलर्स के बराबर है। नंबर 5, जॉन डी रॉकफेलर। इनका जीवन काल 1839 से 1937 तक का था। जॉन एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इन्हें मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। ये यूएसए का 90% ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल कंट्रोल करते थे। जॉन रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की शुरुआत की थी, जो आज यूएसए की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। जॉन 1 बिलियन डॉलर कमाने वाले पहले इंसान थे और इनकी नेटवर्थ 341 बिलियन डॉलर्स थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने बहुत सारे पैसे डोनेट कर दिए और इन्होंने 250 मिलियन डॉलर्स इनके खुद के ऑर्गेनाइजेशन रॉकफेलर फाउंडेशन में भी इन्वेस्ट किए। नंबर 4, एंड्रयू कार्नेगी।
इनका जीवन काल 1835 से 1919 तक का था। एंड्रयू कार्नेगी स्कॉटिश अमेरिकन बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में अपनी संपत्ति बनाई। एंड्रयू कार्नेगी ने कार्नेगी स्टील कंपनी स्टार्ट की, जो देखते ही देखते बहुत बड़ी कंपनी बन गई। एंड्रयू कार्नेगी के पास करीबन $372 बिलियन की संपत्ति थी। अपने जीवन के लास्ट 18 इयर्स में इन्होंने करीबन $350 मिलियन यानी अपनी 90% संपत्ति, जिसकी कीमत आज के समय करीबन $5.5 बिलियन है, ये इन्होंने चैरिटीज़, फाउंडेशंस और यूनिवर्सिटीज़ को डोनेट कर दी। नंबर 3, अकबर फर्स्ट। इनका जीवन काल 1542 से लेकर 1605 तक का था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इंडिया के तीसरे मुगल एम्परर थे। ये अकबर द ग्रेट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके पास $680 बिलियन की संपत्ति थी। करीबन आज के इंडिया के जितना बड़ा इनका एम्पायर दुनिया के 25% जीडीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। नंबर 2, अगस्टस सीजर। इनका जीवन काल 63 BC से AD 14 तक का था। अगस्टस सीजर ने अपने पिता की मौत के बाद 27 BC से AD 14 तक रोमन एम्पायर संभाला, जिसमें इजिप्ट भी शामिल था। अगस्टस सीजर को अब तक का सबसे सक्सेसफुल और कंट्रोवर्शियल लीडर माना जाता है। इनके पास $4.6 ट्रिलियन की संपत्ति थी। रोमन एम्पायर अपने वक्त का सबसे बड़ा साम्राज्य था और उस समय पूरी दुनिया का 30% जीडीपी रोमन एम्पायर से बनता था। नंबर 1, मंसा मूसा। इनका जीवन काल 1280 से लेकर 1337 तक का था। मलयन एम्पायर पर राज करने वाले मंसा मूसा दुनिया के अब तक के सबसे अमीर इंसान हैं। टिम्बकटू के कॉमर्स और कल्चर पर इनके इन्फ्लुएंस की वजह से इन्हें किंग ऑफ टिम्बकटू भी कहा जाता था। मंसा मूसा बम्बुक गोल्ड माइंस के मालिक थे, जहां से दुनिया के 50% गोल्ड का सप्लाई हुआ था। ये जहां राज करते थे वहां माली देश से दुनिया का आधा सोना बनता था। तो इस बात में कोई शक नहीं कि इनकी संपत्ति डॉलर्स, यूरोस या किसी भी और करेंसी में बता पाना बहुत मुश्किल है या लगभग नामुमकिन है। मंसा मूसा की संपत्ति का पता तब चला जब मूसा मक्का के लिए अपनी हज यात्रा पर निकले। इस यात्रा में घुड़सवार, पैदल सैनिक सब मिलाकर लगभग 60,000 लोग शामिल थे। इस हज यात्रा में 80 ऊँट भी शामिल थे, जिसमें हर ऊँट पर 140 किलो सोना लदा हुआ था। मूसा का काफिला जिस रास्ते से गुजरता उसमें आने वाले भिखारी भी अमीर बन जाते थे। मूसा का काफिला जब इजिप्ट से गुजरा तो मूसा ने इतने सिक्के बांटे कि सब भिखारी अमीर बन गए।